हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 10 दैट इज़ डिज़ाइन विंडोज़ एप्लीकेशन यूजिंग लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स क्या होते हैं। ओके, तो लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्सेस आर operates in the similar fashion, but the main difference between list box and combo box is that a combo box control has a drop down style property. Okay, VB.NET automatically adds the scroll bar if size of the list box is small for displaying the list item. ओके, तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि आपका जो भी लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, जो भी आपका डेटा है वो आपको वही आपके डिज़ाइन व्यू में दिखता है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्ट्रक्चर आता है। अगर आप उसके ड्रॉप डाउन के एरो पे क्लिक करेंगे तभी आपको उसमें जो भी कंटेंट होगा वो दिखाई देगा। ओके, तो देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। तो हम इसके लिए हमारे VB में जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बना कर रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताने के लिए यहाँ पे एक नया फॉर्म ऐड कर लेती हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट पता चले कि क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ फॉर्म ऐड कर लूँगी। ओके, देखिए यहाँ पे इसको मैं फॉर्म 7 ही रखूँगी। देखिए यहाँ पे वो ऐड हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को ड्रैग कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बॉक्स लिख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स आ जाएगा, उसको ड्रॉप कर दीजिए सिंपली। तो देखिए इस तरह से आपका लिस्ट बॉक्स आ जाता है। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख लूँगी पोस्ट करके। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से लिस्ट बॉक्स आ जाता है। आप चाहे तो इसको डॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एरो दिख रहे हैं, यहाँ पे आप अनबाउंड मोड एडिट आइटम्स यहाँ पे आता है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा अगर ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आइटम्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो 3 डॉट है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंसर्ट कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपको कुछ भी वैल्यू एंटर करनी है तो उस वैल्यू को आपको 1 पर लाइन, यानी कि एक लाइन में एक ही वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो मैंने 4 आइटम्स रख दिए। तो देखिए जब भी मैंने आइटम्स ऐड कर दिए तब वो क्या हो गया, आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कॉम्बो बॉक्स ले लिया है। तो ये सिंपली टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है। कॉम्बो बॉक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके जो हमने जो बॉक्स बनाया है उसको हम स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन किस किस का है, आपके टेक्स्ट बॉक्स का और आपके लिस्ट बॉक्स का। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिंपली आपको इसमें भी वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको उसके आइटम्स में जाना है। ओके, यहाँ पे भी हम कॉम्बो बॉक्स की वही वैल्यू क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमारे लिस्ट बॉक्स में है वही हम हमारे कॉम्बो बॉक्स में दे देंगे। तो आपको जब मैं एंटर कर दूंगी तो आपको इसका डिफरेंस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे मैंने जितने वैल्यू मैंने लिस्ट बॉक्स में लिए उतनी ही वैल्यू मैंने यहाँ पे मेरे कॉम्बो बॉक्स में। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाई नहीं दे रहे। ओके, यहाँ पे ये जो एरो का बटन यहाँ पे दिख रहा है वो कब कब स्टार्ट होगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म नंबर 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बिल्ड स्टार्टेड हो रहा है।
इसको थोड़ी देर लगती है क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। जब आप विजुअल स्टूडियो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं तो बिल्ड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अगर आप उस पर कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं तो जो लोडिंग प्रोसीजर होती है वो जल्दी से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बॉक्स तो जैसे कि तैसे दिख रहा है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ड्रॉप डाउन स्टाइल मिलता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो हाइड है। यहाँ पे जब भी आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तभी आपको आपका डेटा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप जो चाहिए वो सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसकी सिलेक्शन मोड देखेंगे दोनों ही स्ट्रक्चर का। तो मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। तो हम फिर से हमारे फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन मोड, यानी कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके देखना है कि एट अ टाइम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और सिंगल सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिस्ट बॉक्स पे करके दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे जाके आपको सिलेक्शन मोड सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे फ़िलहाल 1 है, तो यानी कि आपने देखा था कि एक ही एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे मल्टी सिंपल नन कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप नन रख सकते हैं। मल्टी सिंपल एक होता है। ओके, मल्टी सिंपल का मतलब क्या होता है कि आपको एक साथ आप कितने भी जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मल्टी सिंपल रखा है। मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे मल्टी सिंपल का मतलब क्या है कि आप एक साथ 2 3 4 जितने भी सिलेक्ट करना एक साथ अगर आपको सिलेक्शन करना है वैल्यूज़ का तो आप मल्टी सिंपल रख दीजिए। ओके, तो ये था मल्टी सिंपल का यूज़। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टी एक्सटेंडेड भी मिलेगा सिलेक्शन मोड में। ओके, सो मल्टी एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन होती है। आपको आपके कीबोर्ड से कंट्रोल या शिफ्ट इसमें से कोई भी की क्या करनी होगी, प्रेस करनी होगी। जैसा हम जनरली करते हैं, हम कंट्रोल को होल्ड करके मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही आइटम सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे एक साथ 2 या 3 सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल या फिर शिफ्ट इनमें से कुछ भी कोई भी की प्रेस करके रखनी होगी और फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, सो ये कुछ सिलेक्शन मोड थे। ओके, उसके बाद हम आते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स पे। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमें आपको उसका जो ड्रॉप डाउन स्टाइल होती है, ओके, वो हम चेंज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम उसकी ड्रॉप डाउन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो बेसिकली ड्रॉप डाउन को सेट होती है, यानी कि आप जब भी उस एरो पे क्लिक करेंगे तभी आपको आपके वैल्यूज़ दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिंपल रख देती हूँ। सिंपल यानी कि वो कैसे वर्क करेगा, एज अ आपके टेक्स्ट बॉक्स की तरह वर्क करेगा। आप देख सकते हैं जब भी मैंने सिंपल किया यहाँ का इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह वर्क कर रहा है। सिंपल का मतलब क्या है, कॉम्बो सिंपल यानी कि वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह वर्क करेगा। ओके, अब इसका हम से जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसको हम कर देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट करने के मतलब वो ऊपर का जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसको क्या करेगा, वो हाइड कर देगा, यानी कि उसका कंटेंट आप कभी भी नहीं देख सकते। जब जब भी आपको उसका कंटेंट देखना होगा आपको उसके एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ऊपर से ढका हुआ आपको ये कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है। ओके, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ABC। ओके, आपको वो डेटा नहीं सिलेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कॉम्बो बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपके लिस्ट बॉक्स का कंटेंट ज़्यादा है तो VB.NET क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको स्क्रॉल बार प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे DEF है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू एंटर कर देती हूँ रैंडमली।
ओके, ज़्यादा वैल्यू इसलिए एंटर कर रही हूँ ताकि मुझे आपको दिखाना है कि वहाँ पे आपको स्क्रॉल बार आ जाता है। ओके, तो इस तरह से मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अपने आप ही क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जो आपका जो डेटा है वो आपके लिस्ट बॉक्स के साइज से ज़्यादा बड़ा है तो उससे उस समय आपको वीबी क्या करता है, वहाँ पे स्क्रॉल बार क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट देख लिया, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में हमें क्या पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। तो ये जो हमने किया है अभी, वो क्या किया है, वो हमने स्टूडियो यूज़ किया है, उसकी फंक्शनलिटी यूज़ की है। इसको हम लिख नहीं सकते, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट बॉक्स का यूज़ दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना कर रखा है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंट्रोल यूज़ किए। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरा लिस्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट बॉक्स। ये मैं 2 बटन लिए हैं। ओके, उनका नाम रखा है ऐड और रिमूव। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्या है हमारा, कि जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे कोई भी वैल्यू देंगे तो और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से एक वैल्यू सिलेक्ट किया और रिमूव पे क्लिक कर दिया तो वहाँ से लिस्ट बॉक्स में से आइटम क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका कोड दिखाऊंगी। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड किया था वीबी, जावा और पाइथन। अब मुझे यहाँ पे एक और सब्जेक्ट को ऐड करना है। मैं सपोज़ यहाँ पे मैथ्स ऐड कर लेती हूँ। ओके, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जो भी सब्जेक्ट आपको एंटर करना है उस टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैथ्स आ गया। अब हम दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, OOP। तो उसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे उसके बाद मैं इंग्लिश ऐड कर देती हूँ। तो उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करके आप वो लिस्ट बॉक्स में हम वैल्यूज ऐड करें। अब मुझे OOP क्या करना है, रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पे OOP लिखना होगा और रिमूव पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे रिमूव, OOP यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ओके, ये कैसे किया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे फॉर्म 1 को, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ। ओके, फिलहाल मुझे इन सभी की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो देखिए अब हमारा फॉर्म 1 भी मैंने गलती से क्लोज कर दिया, तो इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसका हम कोड देख लेंगे। तो राइट व्यू कोड कर देंगे। तो सिंपली किया है, जब मैं हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स 1 यानी कि जो हम आपका लिस्ट बॉक्स है उसका नाम डॉट आइटम्स, उसकी हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं डॉट ऐड। ऐड का मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स ऐड करने वाले हैं। ओके, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू टेक्स्ट होगा उसको हम किस में ऐड करेंगे, लिस्ट बॉक्स 1 के आइटम्स में ऐड कर देंगे। रिमूव पे जब हम क्लिक करेंगे तो वही करेंगे, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, यानी कि टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे रिमूव मेथड मैंने यूज़ किया है कि रिमूव क्या करता है, जो भी वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं उसको लिस्ट बॉक्स से रिमूव करने का काम करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म 2। यहाँ पे मैंने वही किया है, ऐड। यहाँ पे मैंने एंटर एलिमेंट करके एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। यहाँ पे मेरा कॉम्बो बॉक्स है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बटन लिए हैं, ऐड, रिमूव और सॉर्ट। ओके, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया है। आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, उसके बाद वो ऐड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू उस कॉम्बो बॉक्स में चली जाएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म 2 और स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स है। यहाँ पे मैंने इतने सारे वैल्यूज़ एंटर कर रखे हैं प्रीवियसली। अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर कर देती हूँ 10 और ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 10 दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने 10
एंटर कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर करनी है, दैट इज़ 15। तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 15 भी आ गया। अब मुझे रिमूव करना है 15 को, तो यहाँ पे मैं 10 को, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूँगी और रिमूव पे क्लिक कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे 10 यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अब हम देखिए आपको वैल्यू देख सकते हैं 2 3 0 7 8 15। मुझे इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट पे क्लिक कर दूँगी। ओके, सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे सॉर्ट होना चाहिए, सॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ है इस तरह से, अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहिए तो यहाँ पे आप सॉर्ट क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट हो रही है वैल्यूज़। एक सेकेंड। तो देखिए अब इसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो 1 ऐड करने के बाद इस तरह से आया है। ओके, अब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 7 8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इसका कोड देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल है कोड। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स ऐड टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स में ऐड कर लेंगे। जब हम रिमूव पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स में आपको वैल्यू देनी होगी और फिर रिमूव पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और तीसरे पे मैंने सिंपली क्या किया है, कॉम्बो बॉक्स डॉट सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू। तो आगे देखते हैं उन्होंने हमें क्या करने को बोला है। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, राइट अ प्रोग्राम टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने किया है यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे मैंने एक शो बटन लिया है और यहाँ पे एक लेबल लिया है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे उसका जो भी सिलेक्टेड होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और इसके लिए मैंने इसका सिलेक्शन मोड रखा है मल्टी सिंपल। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टी सिंपल रखा है। ओके, तो इसका कोड देख लेते हैं सबसे पहले। अगर आप शो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया है जो 0 से स्टार्ट होके लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, यानी जितने भी लिस्ट बॉक्स में आपके सिलेक्टेड आइटम्स है उतने तक जाएंगे। यानी कि आपने 3 सिलेक्ट किए तो 0 to 3 के लिए जाएगा। वो देखेगा अगर लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम्स काउंट 0 नहीं है, 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लेबल पे, नो सब्जेक्ट सिलेक्टेड। अगर वो 0 से दूसरी कुछ कोई भी वैल्यू हो, 0 से लेके 3 तक जाएंगे हम, यानी कि 1 2 जितने भी होगा, अगर 0 नहीं, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल 1 के टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट जॉइन। यानी कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डॉट जॉइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उस लेबल पे हम क्या करेंगे, स्पेस देके थोड़ी थोड़ी स्पेस देके हम उस क्या करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट को यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट जॉइन इन ब्रैकेट, यहाँ पे स्पेस इसलिए रखिए ताकि 2 सब्जेक्ट में एक स्पेस मिल सके। कॉमा देके हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, यानी कि हमें क्या शो करना है, लिस्ट बॉक्स 1 में से जो सिलेक्टेड आइटम्स है उनको शो करना है। ऑफ टाइप, ये ऑफ टाइप क्या होता है, ये फिल्टर है। यानी कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ जो स्ट्रिंग एलिमेंट्स है उसी को हम ये क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्म 3 है यहाँ पे। इसको देखिए स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने बीबी सिलेक्ट कर दिया और शो पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बीबी आ रहा है। अगर मैंने पाइथन सिलेक्ट कर दिया और शो कर दिया तो बीबी और पाइथन आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितना भी काउंट है, यानी कि अब मेरा काउंट कितना है, 2 है। सो मेरा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 2 तक। वो चेक करेगा काउंट 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस लाइन पे जाएगा, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इनके लेबल 1 का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट जॉइन।
यानी कि मुझे वीबी और पाइथन ये दोनों स्ट्रिंग दिखाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रिंग डॉट जॉइन इन ब्रैकेट स्पेस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पेस है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे उस स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिए, कॉमा देके हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, यानी कि जो लिस्ट बॉक्स में से आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए वो यहाँ पे दिखेंगे ऑफ टाइप। ओके, ये स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने ऑफ टाइप यूज़ किया है यहाँ पे। ऑफ टाइप क्या करता है, फिल्टर्स द एलिमेंट्स। ओके, आपके जो भी आपको यहाँ पे होगा लिस्ट बॉक्स में से, उनमें से आपको सिर्फ क्या करना है, स्ट्रिंग को ही यहाँ पे शो करना है। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है राइट अ प्रोग्राम टू सिलेक्ट कॉलेजेस यूजिंग सिंगल कॉम्बो बॉक्स। हमें सिंगल कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना है और इसमें से हमें डिफरेंट लिस्ट मिलेगी कॉलेजेस की, उसमें से सिंगल एलिमेंट को कॉलेज को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला है कि सिंगल कॉम्बो बॉक्स लेना है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कॉम्बो बॉक्स ले लिया है। ओके, उसकी जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसको हमने क्या कर रखा है, ओके, ड्रॉप डाउन ही रखा है। ओके, इसका कोड देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ओके, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करके लिखा है कि डिम कॉलेज, यानी कि कॉलेज नाम की एक स्ट्रिंग लिए है, उसका टाइप स्ट्रिंग रखा है। कॉलेज इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी कॉलेज क्या होगा, हमारा जो कॉम्बो बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा उसको हम क्या असाइन, उस टेक्स्ट को हम किसे असाइन कर देंगे, कॉलेज को। और हम मैसेज बॉक्स में यही शो कर देंगे कि यूर सिलेक्टेड कॉलेज इज एड्रेस ऑफ कॉलेज। तो देखिए, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म 4 एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्री बिल्ड लेकर रखी थी। अगर मैं ABC सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यूर सिलेक्टेड कॉलेज इज ABC। ओके, अगर मैंने XYZ सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा यूर सिलेक्टेड कॉलेज इज XYZ। ओके पे क्लिक कर देंगे, और या अगर मैंने PQR सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा यूर सिलेक्टेड कॉलेज इज PQR। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलेजेस में से सिर्फ कॉम्बो बॉक्स ही यूज़ करके एक कॉलेज आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विच अलाउ द स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट फॉर अ सिंगल सेमिस्टर यूजिंग लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। यानी कि आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर नेम, सिलेक्ट सेमिस्टर, सिलेक्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने लेबल्स यूज़ किए हैं। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरा कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेमिस्टर सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट के लिए मैंने लिस्ट बॉक्स यूज़ किया है, और शो डेटा करने पर आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट सेमिस्टर से इस पर्टिकुलर पे लेबल पे आ जाएगा, और शो डेटा में आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट लेबल 7 पर दिख जाएगा। तो मैं इसको पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटर नेम, तो मेरा नाम गायत्री है, तो मैं यहाँ पे गायत्री इंटर कर देती हूँ। ओके, उन्होंने सेमेस्टर सिलेक्ट करने के लिए कहा, मैं फर्स्ट सिलेक्ट किया। उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोला है, तो मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर दिया। और शो डेटा पर जब भी मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा गायत्री। मैंने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, वो OOP और जावा, और मेरा सेमेस्टर क्या है, फर्स्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना सकते हो। कि ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए बनाया है कि हम कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, जो हमारे लेबल 1 होगी, जब भी हम, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ फिर से। ओके, सो देखिए, यहाँ पे जब हमारा फॉर्म लोड बटन पे हम क्लिक करेंगे तभी हमारे जो यहाँ पे लेबल है, ओके, वो विजिबल होंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है लेबल 5
डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, लेबल 6 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू एंड लेबल 7 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। जब भी हम शो डेटा पर क्लिक करेंगे तभी हमारे ये जो लेबल है वो क्या होंगे, विजिबल होंगे, अदरवाइज वो आपको यहाँ पे फॉर्म में नहीं दिखेंगे। ओके, आप चाहे तो यहाँ इसका फॉर्म डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे लेबल 5, लेबल 6 और लेबल 7 प्रेजेंट है, लेकिन हमने कोड करते वक्त क्या लिखा है, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो विजिबल होंगे। ओके, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिए है। ओके, बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्या क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो बटन पे क्लिक करने के बाद ही होगा। तो देखिए, मैंने एक नाम का वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप रखा है स्ट्रिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, @@ सेमिस्टर इज। आपको अगर सेमिस्टर और जो भी आपकी वैल्यू है उसको एक साथ लाना है तो यहाँ पे हमने $, सेमिस्टर इज कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग, यानी कि जो भी कॉम्बो बॉक्स में आइटम सिलेक्टेड है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सेमिस्टर इज कोलन के बाद उसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करें, कॉल करें। उसके बाद हमने वही किया है, अगर 2 सिलेक्ट होंगे तो क्या करना है, 3 सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, जो हमने प्रीवियसली किया था उन्हीं 2 प्रोग्राम्स को मर्ज करके ये प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे आई लिया है, आई स्टार्ट किया है 0 से, और ये कब तक चलेगा, जब हमारा जो लिस्ट बॉक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके काउंट तक चलेगा। अगर आपका लिस्ट बॉक्स का काउंट 0 है तो आप सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, नो सब्जेक्ट सिलेक्टेड। अगर वो अदर देन 0 कोई भी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्पेस लिखिए, तो जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम प्रिंट कर देंगे। और लेबल 7 के लिए मैंने ए को कॉल किया है। लेबल 5 के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंटर करेंगे वही आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए हमने लेबल 5 यूज़ किया है, यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे लेबल 5 में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स दिया है। कॉम्बो बॉक्स में हम क्या करेंगे, हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सेमिस्टर इज, और जो भी कॉम्बो बॉक्स में से जो भी आइटम सिलेक्ट होगा उसको हम वहाँ पे कॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया है, हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है जिसकी वैल्यू है आई, जो 0 से स्टार्ट होती है और जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतने तक वो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर 0 होगा काउंट तो वो मैसेज कर देगा नो सब्जेक्ट सिलेक्टेड। अगर वो 0 नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, उसके आगे स्पेस वैल्यू कॉल करेगा, उसके बाद दूसरा वैल्यू सिलेक्ट कर देगा। तो हम इसके डिज़ाइन में जाके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एज यूजुअल मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी सिलेक्ट कर रखी है, इसके लिए मैंने मल्टी सिंपल प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, किस ऑपरेशन के लिए कौन सा लेबल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपका ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने इतना ही दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।